लखनऊ में किसी वीआईपी का प्रोग्राम था। उसके लिए पुलिस और प्रशासन ने कड़ी मशक्कत की थी ताकि वीआईपी का प्रोग्राम बिल्कुल ठीक ठाक और सही सलामत हो जाए। जैसे ही प्रोग्राम सही सलामत हो जाता है, उसके बाद पुलिस और प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं वो राहत की सांस लेते हैं। और इसी बीच में एक कांस्टेबल वहां पर होता है। वो कांस्टेबल अलग अलग अधिकारियों के पास जाता है और उनके पास जा कर के वो सेल्फी खींच रहा होता है, सेल्फी ले रहा होता है। और जब सेल्फी ले रहा था, उस वक्त एक महिला कांस्टेबल की उस पुलिस कांस्टेबल पर नजर पड़ जाती है। वो देखने में हैंडसम होता है। उस पुलिस कांस्टेबल को देखने के बाद उन दोनों में आपस में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़की बताती है कि उसकी पोस्टिंग गोमती नगर के इलाके में है। साथ ही वो लड़का बताता है कि उसकी पोस्टिंग डीजीपी कार्यालय में होती है। दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। फिर दोनों आपस में शादी भी कर लेते हैं। जब शादी हो जाती है, कुछ वक्त बीत जाता है तो पता चलता है महिला कांस्टेबल को कि जिससे शादी की है दरअसल वो पुलिस में है ही नहीं, वो तो फर्जी पुलिस वाला है। वह ऐसे ही वर्दी पहनता है और वर्दी पहनकर कहीं भी घूमने लगता है। अब जब शादी हो चुकी थी तो शादी तो तोड़नी थी नहीं, इसलिए दोनों मजबूरी में साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब तक ठगी करता था वो अकेला पुलिस कांस्टेबल बन करके, लेकिन बाद में ये भी शामिल हो जाती है उसमें। जब जब वो ठगी करता था तब तब ये महिला कांस्टेबल दरोगा बनकर उसको बचाने के लिए पहुंच जाया करती थी। धीरे धीरे कर कर उसने इसी तरह से लगभग 12 अलग अलग महिला कांस्टेबल से दोस्ती की इसने। फिर उन्हें प्यार में फंसाया, फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस जब उसको पकड़ती है तो उसके मोबाइल से कई तरह के राज सामने आते हैं और आखिरकार वो व्यक्ति कौन है, कैसे वो पकड़ा जाता है और किस किस महिला के साथ वो कैसे कैसे संबंध बनाता है, आज के इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और यही समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला बरेली का एक थाना लगता है। यहीं पर एक महिला कांस्टेबल की तैनाती होती है। महिला कांस्टेबल के मोबाइल पर एक मैसेज पहुंचता है और जैसे ही मैसेज आता है तो उससे पता चलता है कि या तो रुपए गए हैं या फिर रुपए आए हैं। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने देखा तो उसके मोबाइल से 37,000 रुपये चले गए थे। अब उसके जो खाते में से 37,500 रुपये चले गए थे, उसके लिए ये चिंता का विषय था। वो तुरंत ही उस बैंक में जाती है और जो उसका खाता होता है उससे जाकर पता करती है कि उसके 37,000 कहाँ गायब हो गए। बैंक मैनेजर कहता है कि मैडम, आपने लगभग 23 लाख रुपए का लोन लिया है और उसी लोन की ये पहली किस्त है जिसमें आपने ये पैसे कटे हैं। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने ये बात सुनी, उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है और कहती है कि सर, मैंने तो कोई लोन लिया ही नहीं है, मेरे खाते से पैसे ऐसे कैसे कट सकते हैं। फिर वो बताते हैं, पूरी डिटेल देते हैं कि तुमने फला तारीख को फला जगह पर फला बैंक से इस तरीके से पैसे लिए हैं और वो 23 लाख रुपए हैं, ऐसी बात है। तब उस महिला कांस्टेबल को याद आता है कि कुछ महीने पहले उसके पास एक व्यक्ति का फोन आया था, जिस व्यक्ति ने अपना नाम राजन वर्मा पुत्र वीरेंद्र वर्मा निवासी गढ़ी मिदनिया जिला लखीमपुर खेरी, और उसकी जो पोस्टिंग होती है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की पोस्टिंग होती है। वो लखनऊ में एडीजी कार्यालय में उसकी पोस्टिंग थी। इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और सिलसिला जब शुरू होता है तो वो लड़की से मिलने के लिए आता है बरेली में। और जब मिलने आया था तो उसके पास एक अच्छी महंगी कार थी, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, वर्दी के रूप में था, वो एकदम साफ सुथरा लग रहा था जिससे वो बड़ा अधिकारी हो, लेकिन कांस्टेबल की उसने वर्दी पहनी हुई थी। इन दोनों की यहाँ पे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता नहीं चलता। वो उसको महंगे होटल में लेकर के जाता है, महंगा खाना खिलाता है, महंगे महंगी चीज़ें दिलाता है। इसी तरीके से उसकी दोस्ती थोड़ी सी और नज़दीक बढ़ जाती है। नज़दीकी बढ़ते बढ़ते इन दोनों की आपस में फिजिकल रिलेशनशिप भी बन जाते हैं। इस तरीके के दावे किए जाते हैं। जब ये सब चीज़ें होने लगती हैं
तभी वो उसे कुछ लालच देता है और इसी बीच में उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेता है। डॉक्यूमेंट्स निकलवाने के बाद लखनऊ से ही उसके नाम पर वो बताते हैं कि कार खरीद लेता है और साथ ही उसके ही नाम से एक बैंक से लोन भी ले लेता है लगभग 23 लाख रुपए का। उसे पहली बार तब पता चलता है जब उसके खाते से 37,000 रुपये की रकम जाती है। तब वो 13 जुलाई 2024 को बरेली के एक थाने में एफआईआर दर्ज करवाती है और फिर पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। 3 सितंबर 2024 को आखिरकार बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड के पास उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने शादी का झांसा दे करके इस तरीके से इस लड़की के साथ ऐसे क्यों किया, तब वो कुछ चौंकाने वाली कहानियाँ सुनाता है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोग भी चौंक जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल ये बताता है कि ये फैजाबाद में पेठा बेचा करता था, पेठे का ये कारोबार करता था और अयोध्या में ही एक काम करता था, फैजाबाद में भी ये काम करता था। ये इसकी एक पुलिस वाले से इसकी दोस्ती हो जाती है। बताया जाता है कि उस पुलिस वाले का नाम सुनील होता है, जो कि खुद को वो एसओजी में बताता था। अब इसी बीच में इन दोनों की जब दोस्ती हो जाती है तो ये इसे पेठा दिया करता था, इससे सूचना लिया करता था। इस तरीके की जब बहुत सारी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं तभी इस लड़के ने, जिसका नाम राजन वर्मा होता है, ये इच्छा जाहिर करता है कि भाई साहब मैं भी पुलिस में भर्ती होना चाहता हूँ, कुछ तरकीब बताइए। जब बात पुलिस में भर्ती होने की थी तो उसने कहा कि तुम 5 लाख रुपए का इंतजाम कर दो, पुलिस में भर्ती कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आखिरकार 5 लाख रुपए का इंतजाम होता है और उस सुनील नाम के व्यक्ति को दे दिया जाता है, जो खुद को एसओजी में बताता है। इसके बाद उसने उसकी नौकरी लगवा दी और उसे कहा कि तुम्हें मेले में ड्यूटी करनी है, उसके लिए वर्दी सिलवा दी, उसे जूते दिया दिए, जो भी पुलिस के पास वर्दी में सामान होते वो सारी चीज़ें दिलवा दी, आई कार्ड तक दिलवा दिया और मेले में जहाँ तहाँ वो नौकरी करने लगा। अब जैसे ही महीने का शुरुआत होती थी तो पिछले महीने की सैलरी तुरंत उसके खाते में आने लगी। 3 महीने तक उसने इसी तरीके से काम किया, लेकिन 3 महीने बाद उसे एहसास हो जाता है कि शायद वो पुलिस में नहीं है, उसके साथ ठगी हुई है। अब वो अधिकारियों के पास जाता है, थाने जाता है और एफआईआर दर्ज करवाता है और कहता है कि सुनील नाम के व्यक्ति ने उसको छल किया है, उससे 5 लाख रुपए उससे ले लिए हैं और जबकि उसकी जो पढ़ाई लिखाई है वो 8वीं पास है। हालांकि उसने वादा किया था कि 10वीं और 12वीं के लिए वो कागज़ बनवा करके दे देगा। पुलिस अभी इस व्यक्ति के खिलाफ मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, लेकिन राजन वर्मा को 3 महीने वर्दी पहनकर ऐसा लगा कि जैसे वो सचमुच पुलिस वाला हो। उसने बहुत सारे तौर तरीके सीख लिए थे, इसलिए पुलिस सुनील के खिलाफ तो कार्रवाई में जुट जाती है, लेकिन ये राजन वर्मा जो होता है ये मुरादाबाद की तरफ निकल जाता है। और ये वो दौर था जब कोरोना काल खत्म हुआ था और हर किसी को मास्क लगाने की ऑर्डर दिया गया था कि कोई व्यक्ति अगर घर से बाहर निकलेगा तो बिना मास्क के बाहर नहीं निकलेगा। ऐसी स्थिति में राजन वर्मा वर्दी पहन करके अब यहाँ पर घूम रहा था। ये मुरादाबाद सिविल लाइंस का इलाका था। वहाँ पर जब वो घूम रहा था तब उसने लोगों को टोकना शुरू कर दिया, रोकना शुरू कर दिया और डंडे फटकारने शुरू कर दिए कि तुम मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो। कुछ लोगों ने, जिनके पास मास्क नहीं था, उनसे पैसे वसूली करने लगा। इसी तरीके से बताया जाता है कि उसने एक पुलिस वाले को ही पकड़ लिया था जो बिना मास्क के था, हालांकि वो सादा वर्दी में था। अब पुलिस वाले ने उससे पूछा कि तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ है, तो उसने बताया कि मेरी सिविल लाइंस थाने में पोस्टिंग है। तो पता चलता है कि सिविल लाइंस पोस्टिंग में वहाँ पे तो किसी इस नाम के व्यक्ति की कोई पोस्टिंग नहीं है, क्योंकि वो खुद सिविल लाइंस का एक सिपाही होता है। कुल मिलाकर के ये मामला फिर थाने पहुंच जाता है, एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद 24 अप्रैल 2021 को मुरादाबाद सिविल लाइंस में इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज दिया जाता है। उस वक्त ये जेल में रहता है। जेल से जब छूट कर आता है तो इसे वर्दी पहनने का एक चस्का लग गया और इसने और वर्दियाँ सिलवाई
और चीज़ें ली और लेने के बाद फिर इसने मुरादाबाद छोड़ करके लखनऊ चला गया। वहाँ जाने के बाद बताया जाता है कि एक वीआईपी की वहाँ ड्यूटी चल रही थी। जैसे ड्यूटी खत्म होती है तो एक पुलिस वालों के बड़े बड़े अधिकारियों के पास जा रहा था और सेल्फी ले रहा था और फोटो खींच रहा था। इसी बीच में एक शालिनी कटियार नाम की एक महिला कांस्टेबल होती है, उससे इसकी दोस्ती हो जाती है, प्यार हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद उस शालिनी कटियार को पता चलता है कि जिससे शादी हुई है वो तो फर्जी व्यक्ति है, फर्जी पुलिस वाला है, ऐसे ही घूमता रहता है, वो तो फंस गई है। लेकिन दोनों की आपस में दोस्ती ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अब दोनों मिल करके ठगी करने का काम शुरू कर देते हैं। अब ये ठगी करता था, जब ये पकड़ा जाता था तो इसको ये जो महिला कांस्टेबल होती है शालिनी कटियार, वो दरोगा बनकर उसको बचाने के लिए पहुंचाया करती थी। बताया जाता है कि इसी तरीके से उसने जो लड़का होता है वो कहीं भी किसी भी अलग अलग जिलों के लड़कियों को, खासकर जिनके नाम के पीछे सरनेम में वर्मा लिखा हुआ करता था, ऐसी महिला कांस्टेबल की वो तलाश किया करता था। और ये पुलिस से ही इस तरीके की रिकॉर्ड निकलता था व्यवसायिक के माध्यम से। और फिर रिकॉर्ड निकालने के बाद उनसे दोस्ती करता था, दोस्ती करने के बाद फिर प्यार, और प्यार के बाद उनके शादी का झांसा दिया करता था। खुद को वो अधिकारी बताया करता था वो खुद को। और साथ ही जब उनसे मिलने जाया करता था तो महंगी महंगी गाड़ियों में जाता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाता था, उनके लिए गिफ्ट लेकर के जाया करता था। क्योंकि वो खुद पुलिस में होती थी तो उनसे इसी बीच में 1 लाख 2 लाख 4 लाख जैसे जैसे पैसे ऐड पाता था वैसे पैसे ऐड पाता लेता था। और साथ ही उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया करता था। इसीलिए महिलाओं को जब पता चलता था कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है, ठगी हुई है, तो एक तो वो पुलिस में और दूसरा लोक लाभ की वजह से वो किसी से ये बात बताया नहीं करती थी। और यदि किसी को पता चलने वाली बात आती थी तो ये अपनी बीबी यानी शालिनी कटियार का सहारा लेने के बाद इस तरीके से उन्हें धमका दिया करता था। लेकिन एक दो लड़कियां ऐसी भी आती है जिन्होंने आगे बढ़कर पुलिस में जाकर के एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद इस व्यक्ति को सबक सिखाने की कसम भी खा ली। दरअसल 13 मार्च 2022 को आईपीसी की धारा 406, 420, 506 में मुकदमा दर्ज हो जाता है जिला श्रावस्ती में और थाना भिंगा में। यहीं पर महिला कांस्टेबल की तैनाती होती है। इस महिला कांस्टेबल से 2021 में मैसेज के माध्यम से इस व्यक्ति से बातचीत होती है। इस व्यक्ति ने खुद को बताया था कि वो लखनऊ के एडीजी कार्यालय में इसकी पोस्टिंग है और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा, क्योंकि हम अगर बेदर्दी के नाते आपके काम आ जाएंगे तो अच्छी बात है। इसने उससे दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद कहा कि लखनऊ में पहले एक काम करते हैं कि एक घर खरीदते हैं। हालांकि शादी की बात उससे करता है कि शादी करेंगे तो घर खरीदने के बाद तो घर खरीदते हैं, उसके लिए कुछ पैसे वैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तुम भी कुछ पैसे का इंतज़ाम करो, मैं भी कुछ पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। तो लड़की ने 7,50,000 का इंतज़ाम किया और आरटीजीएस वो करा देती है। आरटीजीएस जब वो कराती है तो आरटीजीएस कराने के बाद वो एक खाते में भेज दिए जाते हैं पैसे। और एसबीआई का खाता होता है, शालिनी कटियार के नाम से वो होता है। फिर वो कहती है कि वो जो घर है उसकी रजिस्ट्री कब होगी, तो वो बताता है कि फरवरी 2022 में रजिस्ट्री होगी और तुम टेंशन मत लो। फरवरी 2022 जब आता है, जब रजिस्ट्री नहीं होती तो वो लड़की परेशान हो जाती है और कहती है कि तुमने रजिस्ट्री भी नहीं करा रहे हो और आखिरकार पैसे भी नहीं दे रहे हो, शादी भी नहीं कर रहे हो, क्या बात है। तब वो लड़का इधर उधर की बातें करने लगता है। तब उस लड़की ने यानी कि महिला कांस्टेबल ने, जो कि श्रावस्ती थाना की जो पोस्टिंग इसकी होती है, उसने पता किया कि ये तो फर्जी पुलिस वाला है और जिस खाते में पैसे गए हैं वो असली महिला कांस्टेबल है जिसकी पोस्टिंग लखनऊ थाने में है। तब ये थोड़ा परेशान हो जाती है और एफआईआर दर्ज करवाती है ताकि इस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। कुछ वक्त बीत जाता है और एक और मामला सामने आता है। 13 नवंबर 2022 का लखनऊ लखीमपुर खीरी का एक थाना लगता है मितुरदी। यहाँ पर एक महिला कांस्टेबल की पोस्टिंग होती है। बताया जाता है कि इसने उसके नाम के पीछे भी सरनेम वर्मा लिखा हुआ था और उसके नाम में भी शर्मा होता है। इसने खुद को डीजीपी कार्यालय में पोस्टिंग बताई थी और कहा
कि एक काम करते हैं, लखनऊ में मैं आपके लिए एक बढ़िया सा प्लॉट दिलवाता हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक घर होगा और प्लॉट होगा तो कितनी अच्छी बात है। इस तरीके से उसने उसे अपने प्रभाव में लिया और प्रभाव में लेने के बाद उसने कहा कि आपको 7 लाख रुपए का इंतज़ाम करना है। उसने 7 लाख रुपए का इंतज़ाम किया और एक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। जब ट्रांसफ़र कर दिया तो उसने कहा कि कुछ पैसे की और ज़रूरत है, तो उसने अलग अलग किस्तों में 5 लाख रुपए और दिए थे। यानी कि लखीमपुर खीरी की थाना मितौली में जो तैनात महिला कांस्टेबल होती है, उसने 12 लाख रुपए की रकम दी थी। 7 लाख रुपए खाते में डाले थे, 5 लाख रुपए अलग अलग हिस्सों में दिए थे। अब बताया जाता है कि ना तो इसके नाम प्लॉट वो करवा रहा था और ना ही एक घर इनके नाम करवा रहा है। तो ये महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है, ये पुलिस के पास जाती है, पुलिस से मदद मांगती है। तो पता चलता है कि शालिनी कटियार नाम की एक महिला कांस्टेबल के खाते में इसके पैसे गए हैं और वो इसकी बीवी होती है, यानी कि पत्नी होती है। तब पता चलता है कि दोनों मिलकर फ्रॉडबाजी करते हैं और जब फ्रॉडबाजी करते हैं तब इसे ये भी पता चलता है कि एक मुकदमा इसके ऊपर पहले भी लिखा जा चुका है। आखिरकार पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। 15 नवंबर 2022 को इन्हें गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है, यानी कि राजन वर्मा को और जो महिला कांस्टेबल होती है उसको भी जेल भेज दिया जाता है। अब पुलिस इन्हें जेल तो भेज देती है, लेकिन कुछ वक्त बाद जब ये छूट के आते हैं तो इसका जो काम था वर्दी पहन के इस तरह से रोक गालिब करना, वो महिला कांस्टेबल जो होती है उसको पकड़ना, हंसाना। जब बरेली की पुलिस को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद जब इसका मोबाइल अपने कब्जे में लेती है तो पता चलता है कि लगभग 10 से 12 महिला कांस्टेबल के संपर्क में होता है और 10-12 महिलाओं के संपर्क में होने के बाद उनसे चैटिंग भी करता था, उनसे बातचीत भी करता था। उनकी फ़ोटो इसके मोबाइल में थी, इसकी फ़ोटो उसके मोबाइल में थी। अब इन्होंने बताया, दावा ये किया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 महिला कांस्टेबल जो होती है इसके शारीरिक संबंध वहाँ पर होते हैं और जब जब ये फंस जाया करता था तो जो इसकी पत्नी है, जो महिला कांस्टेबल होती है, वो दरोगा की वर्दी पहन करके अपने पति को बचाने के लिए पहुंच जाया करती थी। हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है ताकि इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। और पुलिस ने ये भी एक मैसेज दे दिया है कि ऐसी कई महिलाएं होंगी, कई महिला कांस्टेबल जिनके साथ इसने ऐसा फ्रॉडबाजी की होगी, जिससे इसने पैसे लिए होंगे। कई महिला कांस्टेबल लोक लाभ की वजह से सामने आने से शायद बच रही होंगी। उन्होंने अपील की है कि ऐसी किसी महिला कांस्टेबल के साथ अगर इसने कोई गलत काम किया है तो उन्हें गोपनीय रूप से चुपके से अपने पुलिस स्टेशन में संपर्क साधना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि इस व्यक्ति ने इनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है, ताकि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय ये जेल में रह सके, ताकि ये किसी और नई महिला के साथ कभी ये इस तरीके की गंदा और घिनौना कृत्य ना कर सके, उनसे पैसे ना ऐंठ सके। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते ये है थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं किसी अगली सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।